नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला का एक बयान जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है। इस बयान में उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि भाई, ये 15 अगस्त की बात है, जब 15 अगस्त का कार्यक्रम चल रहा था, हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था। उस इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम में अब्दुल्ला जी आए, जम्मू कश्मीर के सीएम, झंडा फहराया और फिर उन्होंने भाषण दिया। और उस भाषण में जो बात कही उन्होंने, भाषण में ही कही या बाद में कही, जो भी था, कि भाई हमें दुख हो रहा है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को देखकर। हमारा ही हिस्सा है, लेकिन बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं, और हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो पुरखे थे वो उधर नहीं गए, वरना आज हमारी हालत भी उन्हीं के जैसे होती। अब इस बयान ने जी जनाब भूचाल ला दिया है, और ये बयान तो सच्चा है, ये बयान कोई झूठा नहीं है ना। इस वक्त अगर आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और भारत के जम्मू कश्मीर की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जमीन आसमान नहीं, जमीन और अंतरिक्ष का फासला है। जमीन और अंतरिक्ष का फासला है। चाहे एजुकेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे बिजली में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे फैसिलिटीज में हो, हर जगह जीरो, और इधर नंबर ही बताना छोड़ दो, मैं 100 के भी पार है। तो जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में रह रहा है, भाई उसके रिलेटिव भी रहते हैं हमारे यहां जम्मू कश्मीर में, एक ही है ना, तो वो फोन पर बात भी करते हैं। चलो बाकी जगह प्रोपेगेंडा हो सकती है, लेकिन जब आपस में बात करेंगे तो सच्चाई बयां करते होंगे ना, कि यार मेरे यहां तो 24 घंटे बिजली रहती है, मेरे यहां आर्मी तो ऐसे यार लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग तो नहीं करती, मेरे यहां गैस सिलेंडर तो यार कोई दिक्कत नहीं है, मेरे यहां 5G भी बड़ा बढ़िया चलता है यार, रोजगार भी है, बिजनेस भी हमारा खूब फल फूल रहा है यार, एक्सपोर्ट खूब करते हैं हम लोग, चाहे कश्मीरी सेब हो, ड्राई फ्रूट्स हो, केसर हो, कुछ भी हो। हमारा इंफ्रा भी बड़ा जबरदस्त है यार, स्कूल, मेडिकल कॉलेजेस, मतलब सब कुछ। अभी मुझे याद आया, वो जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, अमान खान शायद नाम है उनका, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के, वो बता रहे थे कि हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में, भारत के जम्मू कश्मीर में कितने हैं और उनके यहाँ कितने हैं। वो लगाइए भाई, क्लिप लगाइए। कोई एक अस्पताल हमारे 4000 ब्रह्मा मील के अंदर ऐसा मौजूद नहीं है जिसमें हम इलाज करवा सके। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जम्मू कश्मीर के अंदर 6 बड़े ऐसे अस्पताल मौजूद हैं श्रीनगर और जम्मू के अंदर, के जिन 6 अस्पताल पाकिस्तान के पिम्स, शिफा इंटरनेशनल, CMH, RIC से भी ज्यादा सहूलियात उन 6 अस्पतालों के अंदर मौजूद है। तो इससे अंदाजा लगा पाना है, जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में बात करता था ना, कि जब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग अपने रिश्तेदारों को, जम्मू कश्मीर के वाले रिश्तेदारों को जब देखते होंगे, उनसे बातें करते होंगे, उनसे सुनते होंगे, तो उनको लगता होगा कि यार हम किस जहन्नुम में रह रहे हैं। और जिसको हम कहते हैं कि वो ऑक्युपाइड भारत ने किया हुआ है, वो लोग तो जन्नत में रहते हैं। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में तालीम ले रहे हैं, उनका इलाज अच्छे स्कूलों अस्पतालों में हो रहा है, कोई किसी फैसिलिटी की कमी नहीं है, रोजगार है, गैस है, बिजली है, 5G है, ट्रेन है, एयरपोर्ट है, सड़कें हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो अफसोस तो होगा ना, दुख तो होगा ना, वही हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उनको लेकर गया इस्लाम के नाम पर, लेकिन कुछ दिया तो नहीं उन्होंने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों को। आइए जरा वीडियो देखते हैं, क्या वीडियो में क्या चल रहा है। बयान बताता हूं, ये बयान आप गौर से सुनिए। ये सरदार अमान खान ने स्टेटमेंट दिया आजाद कश्मीर में खड़े होकर। सामने खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, तलबा भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आजाद कश्मीर को इस्तेमाल किया बड़े लंबे अरसे तक।
मकबूजा कश्मीर के नाम के ऊपर बहुत सारा फंड इकट्ठा किया, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, बहुत बड़ी फौज तैयार की, लेकिन मकबूजा कश्मीर का 1 इंच भी आज तक फतह करके नहीं दिया। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी बोलना शुरू हो गए हैं, वो बातें खोलना शुरू हो गए हैं जो बातें कभी नहीं खुलनी चाहिए थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ भी किया वो अब सामने आ रहा है। और देखें, हमारा मकसद कुछ और था, हम निकल किसी और तरफ गए। कश्मीर जो हमारी शारक था, आज हमने उसको पीस के रख दिया। सरदार अमान खान ने क्या कहा, ये जरा आप अपने कानों से सुने कि उन्होंने कश्मीर में खड़े होकर क्या कहा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के धरने में। दहशतगर्दी में इंसानी हकूक की तंजीमों समेत, मैं आलमी तंजीमों समेत, मैं यूनाइटेड नेशन समेत, तमाम इंटरनेशनल मीडिया समेत, बीबीसी समेत, अल जजीरा समेत जितने भी मीडिया हाउसेज हैं और जो जो दुनिया में हमें सुनता है, उन सब को मैं ये बात आप सबको गवाह रख के कहता हूं कि बंदूक कश्मीरियों के हाथ में आईएसआई ने थी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज ने थी। बंदूक जो है वो बंदूक का रास्ता हमें दिखाया आपने, और बंदूक आपके जरिए सत्य में आई, और आपने उस बंदूक के जरिए 1.5 लाख लोग शहीद करवाए। और आज आपका मसला जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, हमारे साथ मुआहदे किए जाते हैं, वो तोड़ दिए जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। मैं पहले ही कह रहा था कि कश्मीर के मामलात में ये बहुत हसास मामला है। हर कश्मीरी के हाथ में बंदूक पकड़ाई गई है, लोगों ने बहुत तरबियत हासिल की है, लोग जंग लड़ते रहे हैं, मुजाहिद डिक्लेयर किया गया है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत जंग लड़ी उन्होंने, कारगिल का एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। ये सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। जो हिंदुस्तान का बयानिया है वो आपके बयानिए के ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के जर्नैलों को अब किसी बात की फिक्र हावी हो चुका है, और हावी इसलिए है क्योंकि ये सच है। आज जो बातें मेरा भारत, हम भारतवासी पिछले कई सालों से बोल रहे, कई डिकेड से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, पाकिस्तान फंडेड, पाकिस्तान के हथियार, पाकिस्तान के लोग कश्मीर में अशांति फैला रहे हैं, आज वो बात पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं। कब तक छुपाओगे? सच्चाई दब सकती है, दफन नहीं हो सकती, ये याद रखना। वो कभी ना कभी धरती का सीना फाड़ कर निकलती है, अब वो निकलना शुरू हो गई है। पाकिस्तान का असली चेहरा सबको दिख रहा है कि वो इस्लाम के नाम का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए करता है, अपना फायदा करने के लिए करता है। उसको कश्मीरियों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं, वरना अगर मतलब होता तो 100 कश्मीरी मारे जा चुके हैं पिछले 2 महीने में। बताइए। लेकिन ना, यही है पाकिस्तान का असल चेहरा, और अब वो एक्सपोज हो रहा है, और अब इसको आप रोक नहीं सकते। मैं क्या कहता था 4 साल पहले कि पहले जब 0 लोग पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बोलते थे, भारत की बारे में बोलते थे, बीच में 10 हुए, अब वो 1000 हो गए हैं, कल को वो 1 लाख होंगे, उसके बाद 10 लाख होंगे, और फिर पाकिस्तान कुचला जाएगा। किसी बात की फिक्र नहीं है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसने अपना जूता जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसके सर के ऊपर रखा हुआ है, और ये उसकी छांव में बड़े खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जूता है वो इनके सर पे हमेशा रहेगा, और वो जूते का आशीर्वाद लेके ये इंजॉय कर रहे हैं। इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि अमेरिका अपना काम निकालता है, उसके बाद वो जो जूता उसने आपके सर पे रखा होता है उसी जूते से मारता है। रॉयटर्स ने, ब्लूमबर्ग ने इस खबर को बड़ी नुमाया जगह दी है कि उनके जो रिजर्व्स हैं उसमें तकरीबन 15 बिलियन US डॉलर्स का इजाफा हुआ है वीकली बेसिस के अंदर, और जो उनके टोटल रिजर्व्स हैं वो पहुंचे हैं 707 अरब डॉलर से ऊपर, 707 बिलियन डॉलर से ऊपर उन्होंने इसको टच किया है। वैसे पहले भी। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है और 700 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुका है, और ये तब है जब हमने कोरोना झेला है, हमने सब कुछ झेला है, हमने बीच में एक छोटी मोटी लड़ाई भी झेली है, हमने ट्रंप का टैरिफ भी झेला है, अभी आगे और भी झेलेंगे। उसके बावजूद 700 बिलियन डॉलर प्लस का फॉरेक्स रिजर्व हो गया है, और वो भी हमारी अपनी कमाई के, ये किसी के मांगे हुए पैसे नहीं हैं,
कि हमें वापस करने। समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान के पास 20-21 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, वो सारे के सारे मांगे हुए पैसे, उनका $1 उनका नहीं है। वैसे पहले भी किया था, लेकिन अभी जब रिसेंटली मिडल ईस्ट जंग जो अभी भी ख़त्म तो नहीं हुई, कुछ ना कुछ चलता रहता है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जंप है जो उनके जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स मौजूद हैं उसमें इजाफा देखने को मिला है। अच्छा, मैं अक्सर हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार आपकी बड़ी नज़र रहती है हमारे पैसों पे, कि भाई हमारे रिजर्व्स इतने हो गए हैं, इतने हैं। मैं कहा नहीं, वो आपकी चीज़ है भाई। बेशक वो 700 अरब डॉलर हो, वो $1 ट्रिलियन हो, या वो 200 अरब डॉलर हो, या हमारी तरह के कोई 20 या 18 अरब डॉलर आपके पास पड़े हो, तो वो आपकी चीज़ है। मेरा उससे कोई वो नहीं है। लेकिन मैं इसलिए नहीं बात उस पर करता, इसलिए करता हूँ कि ये सोचता हूँ कि हम क्यों नहीं बढ़ रहे, हम आज तक क्यों डिपेंडेंट है IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE, कतर, इधर उधर, ये सारे मामले क्या वजह है? 80 साल होने को हैं पाकिस्तान को अलग हुए, और उसके बाद भी ये सूरत हाल चल रही है। थोड़ी सी बात करेंगे, और कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक सोच ज़रूर, एक क्वेश्चन ज़रूर माइंड में आता है कि हम आगे वजह क्या है कि नहीं बढ़ रहे और स्टक हुए हैं, इसके पीछे मामलात क्या हैं। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलग हुआ, उन्होंने भी, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, लेकिन डिपेंडेंसी हमारी कर्ज़ों से नहीं हट रही, बल्कि एक तरफ इंडियन रिजर्व्स में 707 अरब डॉलर को टच करता है, और हमारे जो डेट्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो तकरीबन 1 लाख ट्रिलियन जिसे कहते हैं 100,000 जो है 100 ट्रिलियन को टच कर रहे हैं। अब सोचे ज़रा कि क्या ख़राबी है, वजह क्या है, पॉलिसीज़ हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि गवर्नेंस की क्राइसिस है, क्या वजूहात है, या वो लोग ज़्यादा अक्लमंद है हमारे वाले के पास इसकी कमी है? बिल्कुल यही बात है। भारत का हिंदू ज्यादा अक्लमंद है, भारत का सिख ज्यादा अक्लमंद है, भारत का क्रिश्चियन ज्यादा अक्लमंद है, भारत का जैन ज्यादा अक्लमंद है, भारत का मुसलमान भी पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा अक्लमंद है। परसेंटेज थोड़ी कम है, लेकिन है। समझे? क्योंकि भारत का जो कल्चर है, भारत का जो ताना बाना है, वो हमें सिखाता है, और जो नहीं सीख रहा है फिर से वो 1400 साल पहले वाले हालात में जा रहा है, चाहे वो भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का। जहां पे ज्यादा संख्या है बेवकूफों की, जाहिलों की, तो देख लीजिए वहां पे क्या हालत हो रही है। बांग्लादेश भी वही हो रहा है। बात हो रही है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर का जो पार वाला हिस्सा है, जिसे हम POJK कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, वहां के लोगों में यह बात अब घर कर गई है, उन्हें यह बात समझ में आ गई है कि उनका फायदा किधर है और नुकसान कितना वो सह चुके हैं। इसलिए अब वो नहीं रुकने वाले। और मैं तो सबसे पहला फेज जो कहूंगा कि नहीं भी, भारत को नहीं जाना चाहिए उधर। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पूरी तरह से पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हो जाए पहले। उसका खजाना अपना हो, उसकी फौज अपनी हो, उसके फॉरेन मिनिस्ट्री अपनी हो, ये सारी चीजें उसकी अपनी हो, अपने रिसोर्सेज पे कंट्रोल उसका अपना हो। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि भारत की तरफ वापस आना है, घर वापसी करनी है, या क्या करना है। देखते रहिए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।